सो हाय एवरीवन, आज का टॉपिक मैंने ये रखा हुआ है। लाइक टॉपिक इससे रिलेटेड है कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कुछ भी देखते रहते हैं और उसको हम जस्ट कंज्यूम करते जाते हैं बिना फैक्ट चेक के कि भाई कि सही है वीडियो या नहीं सही है। लाइक कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल देता है। अभी जैसे कुछ वीडियो कुछ आजकल अगर हम लोग देख रहे हैं तो पॉडकास्ट का कल्चर बहुत सही चल रहा है। तो आप लोग देखोगे कि पॉडकास्ट पे बहुत सारे गेस्ट लोग बुला लेते हैं, है ना। हम मैं चैनल का नाम नहीं ले सकती कि कौन कौन से चैनल्स हैं, बट यू विल बी अवेयर कि भाई किसी भी लोगों को बुला लेते हैं और फिर वो कुछ भी बात-वात करते जाते हैं। तो आजकल तुम देखोगे तो कि आजकल ये इन सब का सुपरस्टिशियस चीज़ों के अभी चैनल बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। कोई भी कुछ भी आगे बोल दे रहा है जस्ट बिकॉज़ व्यूज़ के लिए कि एक कोई कहीं सुन रही थी मैं, तो वो बोल रहे थे कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इन सब ने जितने लोग उस प्लेन पे बैठे हुए थे किसी बहुत जन्म पहले या बहुत साल पहले उन्होंने मिलके पेड़ जलाए थे। पेड़ जलाने की वजह से बहुत सारे जंगल-वंगल जले थे और जहाँ पे ऐसा हो गया था कि जानवर-वानवर या बहुत सारे लोग मर गए थे, जिनकी वजह से उनका भुगतान इस समय देना पड़ा। मतलब बिल्कुल इलॉजिकल। कुछ भी लाइक वहाँ पे रैंडम कोई भी यहाँ पे पॉडकास्ट पे आके कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है। इवन तुम कंटेंट वाले भी देखोगे जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो अगर ये आजकल इन सब का स्पिरिट्स का भूत-वूत के बारे में कोई भी बात कर ले रहा है और फिर अंधविश्वास का इन सब के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी जस्ट बिकॉज़ व्यूज़ लेने के लिए। तो जस्ट मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट थी सबसे कि आप लोग कोई भी कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, इवन अगर मेरा भी कंज़्यूम कर रहे हो या आप किसी भी छोटे-मोटे, आजकल रील्स भी बहुत वायरल हो रहे हैं। लाइक थोड़ी-सी ही वीडियो वो वायरल हो जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन देखिए, एक तो एसआईपी वगैरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी अगर आप देखोगे, तो उसमें भी कोई भी बोल देता है कि अगर आप 25,000 अभी से करते जाएँगे, एसडब्ल्यूपी पे प्लान पे डालेंगे एंड देन आफ्टर 10 ईयर्स योर इनकम विल, आपकी इनकम जो आने लगेगी वो 10 करोड़ तक हो जाएगी, ऐसा कॉर्पस हो जाएगा। तो वो कुछ भी लाइक उनको जस्ट बिकॉज़ ऑफ व्यूज़ पाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। बट आपका काम ये है कि आप उसको देखो, उसको लिटरल मत लो, उसको लो। जैसे कि कुछ लोग मैंने वहाँ पे देखे कि कमेंट सेक्शन वहाँ के कुछ-कुछ अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, बट कुछ जो लॉजिकल लोग होते हैं या जो जिन्होंने कुछ रिसर्च की होती है, जो पढ़े-लिखे एडुकेटेड लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं। वो कहीं-कहीं देखा तो वहाँ पे वो प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि भाई देख ये करने से सिर्फ़ इतना ही हो रहा है। और फिर वो बताते हैं कि इन्फ्लेशन भी एक कैरेक्टर है। तो मतलब वो वहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें उस छोटे से कमेंट बॉक्स में भी इवन वो दे के चले जाते हैं। तो वो अपना काम करते हैं कि अवेयरनेस बताने का या बताने का कि भाई झूठ है या सच है। तो कुछ-कुछ वीडियोज़ के अगर आप छोटे-छोटे रील्स रह रहे हैं, उसके अगर आप कमेंट्स देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई ये क्या सही है, क्या सच है। बट कुछ-कुछ चैनल में वो लोग नेगेटिव कमेंट्स हटा देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको क्या करना है कि आप कोई भी कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, आपको उसका फैक्ट चेक ज़रूर से ज़रूर करना है। जस्ट बिकॉज़ उसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है इसलिए नहीं देखना है। हर चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते हो। अगर आपको ये सारी जो मैं वीडियोज़ बता रही हूँ मोस्टली उनके लिए जो अभी बच्चे हैं, जो अभी जस्ट ग्रो कर रहे हैं और फिर लाइक आजकल तो लोग बहुत छोटे से ही रह के वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और फिर कुछ भी कंज़्यूम करने लगते हैं। तो ये उनके लिए कि भाई बाबू, य जो भी छोटे बच्चे हैं आप उनका फैक्ट चेक करो, है ना? फैक्ट चेक करके आप उसको कुछ भी आगे बढ़ो। फैक्ट चेक करेंगे और अगर तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हें पता है अगर तुम छोटे बच्चे हो और तुम अगर यूट्यूब कंज़्यूम कर रहे हो, है ना? तो तुम्हें पता है गूगल नाम की एक चीज़ है या चैट जीपीटी नाम की चीज़ है, तो गो एंड फाइंड आउट कि भई क्या सही बोल रहा है, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब जैसे मैंने तुमको सपोज़ अवेयरनेस के बारे में बताया, तो बस जैसे मैंने बोला कि अवेयर मतलब ऐसे सीधे देखते रहो, अपने आप को देखते रहो, नहीं। इसके बारे में इन डेप्थ तुम पढ़ोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई तुमको कुछ कुछ भी फर्ज़ी चीज़ें बता रहा है, तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कुछ लाइक अगर तुम देखोगे तो पॉडकास्ट में कोई भी अभी काफ़ी सारे ऐसे हुए हैं कि कोई भी ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आते हैं, वो अपनी जस्ट इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए कुछ भी अपनी स्टोरीज़ बताते चले चले जाते हैं। तो तुम्हारा काम है कि तुम फैक्ट चेक करो, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जाके देखो, उसकी वो देखो, उसके स्टैट्स देखो, क्या वो जो बोल रहा था कि सच में है या नहीं है? अगर नहीं कर सकते हो तो द बेस्ट थिंग इज़ कि प मत कंज़्यूम करो, और कंज़्यूम कर रहे हो तो अगर किसी से डिबेट करते टाइम पे तुम उस चीज़ को वो टॉपिक ला के नहीं सकते हो बताने के लिए कि नहीं भाई उसने ऐसा बोला था इसलिए सच है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, तुम्हें सच तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा, और ये तो ये लाइक मैंने छोटे बच्चों को बोला, और कुछ पे जैसे अपनी अपनी जनरेशन का या थोड़े बड़े ऐसे जनरेशन में हम लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल या भजन या रिलीजन की तरफ जाते हैं। तो अपन क्या ये राइट विंग और लेफ्ट विंग वाले हम जिस तरह के ये तो आपको पता होगा यूट्यूब एल्गोरिदम या इंस्टा एल्गोरिदम का कि हम जो कंटेंट हमें ज़्यादा पसंद आता है अगर हम वो सेव करके रखते हैं, शेयर करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें कंटेंट देखते हो। अगर हम राइट देखते जाते हैं तो हमें
लाइक लेफ्ट विंग के कंटेंट देखते जाते हो तो वैसे ही कंटेंट मिलते जाते हैं, पर राइट विंग का तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम कंटेंट कंज्यूम भी करो तो दोनों देखो, दोनों के फैक्ट चेक करो, और रेदर देन रिलाइंग जस्ट सोनली ऑन दैट, तुम खुद से रिसर्च करो कि भाई इन्होंने क्या क्या किया है। तुम्हारे पास इतनी सारी, और सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ उनका ये होता है कि तुम प्रॉपर वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके चेक करो कि भाई क्या बोल रहा था, क्या वो सारी चीज़ें सही थी। अब मोस्टली अगर तुम न्यूज़पेपर पे, न्यूज़पेपर के भी जो आर्टिकल्स होते हैं समटाइम्स वो ओपिनियनेटेड होते हैं, तो इट्स बेटर कि तुम स्टैट्स देखो, स्टैटिस्टिक्स पे देखो कि क्या क्या कहा गया है। और हमेशा फैक्ट चेक करो। मतलब मैं बोल रही हूँ कि लाइक किसी भी इंस्टाग्राम की रील या यूट्यूब की रील या यूट्यूब की फुल वीडियो को भी, अनलेस लाइक अगर तुम पॉडकास्ट देख भी रहे हो तो तुम्हें ये देखना है कि वो बंदा क्या, जैसे मैं किसी भी चीज़ में नहीं बोल सकती हूँ, है ना? अगर मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं इस मैटर में एक्सपर्ट रहा हूँ, है ना? अभी जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो रैंडम टॉपिक है, और ये रैंडम टॉपिक किसी भी एजुकेटेड पर्सन को समझ में आता है कि हाँ, कैसे हमें इसको करना है, कि लाइक अगर आई बीइंग अ लाइक, जैसे अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है ना? तो मैं उसको ये जो मैं गाइड कर रही हूँ, ये दैट आई कैन गाइड, लाइक आई हैव, इफ अगर मैं इस समय ऐसा कमा रही हूँ या इस ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे वो मुझे लुक अप कर रहे हैं कि भाई ये सही बता रही होगी अगर कुछ बोल रही है तो ये यानी कि आई एम अ क्रेडिबल पर्सन, बट नॉट एवरीवन इज, राइट? नॉट लाइक मैं सिर्फ, ये तो मेरी छोटी सी बातें हो गई जिस पे अगर छोटा बच्चा है तो वो मेरी बातें सुन के उसको कंज्यूम कर सकता है, दैट इज अ गुड थिंग। बट नॉट एवरीथिंग इज, कि जैसे अगर मेरे को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि लाइक ये नासा वगैरह क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी उल्टा सीधा बता दूंगी कि नासा जो कर रही है ऐसा कर रही है, वैसा कुछ ऐसा नहीं बता। लाइक आजकल बहुत सारे रील्स हैं जिसमें बता देते हैं कि आप आजकल आप लोग सार्कास्टिक कमेंट भी देखते होगे उन पे, तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि भाई ऐसे लोगों से सुनो जो उस सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे लाइक उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, है ना? कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो तुम हमेशा उनसे पढ़ो जो उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी हो, उन्होंने उस फील्ड में कुछ हासिल कर रखा हो, है ना? सिर्फ उनसे ही आपको सुनना है। और इवन लाइक पॉडकास्ट पे भी जाओ तो वहाँ पे देखो कि भाई अच्छा ये इकोनॉमिक का इतने इतनी पीएचडी कर रखी है, इसने इतना नोबेल प्राइज जीत रखा है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर, तो उनका कंटेंट सुनना इज वर्दी, rather देन कोई भी जैसे मेरे जैसे लोग, अगर मैं इकोनॉमिक्स में कुछ भी बोलने लगे तो मेरा नहीं सुनोगे ना। मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ भी हासिल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, मैं बिना रिसर्च के मैं कुछ भी बोल दूँ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं। आपको उनके पास ही जाना है जो क्रेडिबल पर्सन है। और फिर एक दूसरी है कि टेडेक्स टॉक भी हम सबकी नहीं सुनते। टेडेक्स टॉक टॉक में भी कोई भी मतलब कोई भी ऐसा वैसा आ जाता है। आपने सपोज कोई एक्टर आ गया, कोई एक्ट्रेस आ गई, या आई एम नॉट बेलिटिंग देम कि उनकी भी कुछ जर्नी रहती है, बट अगर वो किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे टॉक दे रहे हैं तो नॉट एवरी टाइम दे आर राइट, है ना? तो इट्स बेटर कि तुम उनके पास जाओ जिनके पास उस चीज़ की डिग्री हो, जिन्होंने उस फील्ड में बहुत कुछ कर रखा हो, और फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड, यू कैन गो टू देम। और मैं क्या हाँ, तो इससे मैं आपको करना है। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हो इस पे, कि सपोज़ मैंने अगर बताया कि मैंने अवेयरनेस के बारे में पढ़ा है, तो मैंने बताया कि मैंने अवेयरनेस कृष्णमूर्ति से सीखा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ तुम जाके कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ो, उनकी डिटेल्स पढ़ो कि वो अवेयरनेस के बारे में क्या कहना चाहते थे, है ना? मेरे भी सोर्सेज़ जो हैं वो उनसे आए हुए हैं, तो आई एम रेफरिंग टू दैट सोर्सेज़ टू यू, कि भाई मेरे को इनके बारे में पता है, मैंने पढ़ा था, तो अब मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ, तो तुम भी उनके बारे में जाके पढ़ो। और तुम उनके बारे में जाके पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ने का वे अलग होगा, तुम उसको अंडरस्टैंड अलग से कर पाओगे, उसको ज़्यादा अच्छे से, मेरे से ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि मतलब मेरे से अगर तुमने टॉपिक ले लिया, वही चीज़ मैं बोल रही, अब मेरी भी बातों को तुम एज़ अ एविडेंस नहीं ले सकते हो कि भाई हाँ, ये जो बोल रही होगी सही बोल रही, नहीं। मैंने भी जो चीज़ें बताई हैं तुम्हें अपने आप पे जाके, खुद पे जाके रिसर्च करनी। आजकल लोगों को क्या चाहिए कि तो तुम बैठे रहो, तुम्हें ज्ञान मिल जाए और तुम रख ले रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें उसको जाके खुद से रिसर्च करके खुद से पढ़नी पड़ेगी। खुद से पढ़ना है, एज़ इन फैक्ट चेक करना उसके बारे में। आजकल के तो कितना ईज़ी हो गया, तुम चैट जीपीटी पे जाके कुछ भी कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर्स। और तुम्हें जिस हिसाब से उसे मोल्ड करना है, उस हिसाब से तुम्हें आंसर्स मिल जाएँगे कि भाई इसके लाइक कोई भी टॉपिक ले लो, तुम उसका बोल दो कि इसको नेगेट करो, तो वो नेगेटिव भी बता देगा, तो तुम्हें प्रोस एंड कॉन्स दोनों पता रहेंगे। तो बी द डिप्लोमैटिक, मतलब एज़ अ डिप्लोमैट बनो, या किसी भी चीज़ पे लेके स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड मत बनो। ठीक है, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स रखो, फिर अपने हिसाब से डिसाइड करो कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है ना?
तो एक ये टॉपिक था मेरा कि भाई सही से पढ़ो। और इवन जो एडल्ट जनरेशन है, जो आगे की जनरेशन, तो वो क्या करती है कि आजकल तुमने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा या जो भी होगा तो वो इनकी गुरुज वगैरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग भी अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि भाई ये जो स्पिरिचुअल गुरुज ये सब इंस्टा यूट्यूब इन सब पे बैठे हुए हैं, नॉट एवरीवन इज राइट। सो द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज लाइक, उनके पास भी अब तो देखो ना, हमारे पेरेंट्स जो अनएडुकेटेड हैं अभी, अब जो रिटायर हो चुके हैं या जैसा भी है, तो उनको रेदर देन ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से जानने से बेटर है कि वो भगवत गीता ले आएँ घर पे, या रामायण महाभारत जो भी सारी बुक्स हैं, इनको खुद से पढ़ें, खुद से इंटरप्रेट करें। अगर ठीक है, अगर उनसे खुद से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है तो ऑडियो बुक्स इतनी बनी हुई हैं, है ना? तो ऑडियो बुक्स को चला के वो भगवत गीता जैसे बोल रहा है, लाइक उसका क्या बोलते हैं, जो भी श्लोक होते हैं एंड देन उनका मीनिंग होती है, वो एज़ इट इज़ जैसा बुक में लिखा है, अगर वो वैसा ही पढ़ रहा है तो वैसा सुनें। बहुत कम लोग की समरी भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग समराइज़ भी अपने तरीके में कर देते हैं और उनका भी कुछ नेगेटिव सेंस आ जाता है। तो इट्स बेटर कि तुम खुद से पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाते तो ऑडियो बुक सुनो, तो ऑडियो बुक सुनने के बाद खुद से एनालाइज़ करो कि भाई इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है। कि तुम जो इंटरप्रेट करोगे वो बेटर होगा रेदर देन कोई भी इंटरप्रेट करके तुम्हें दे रहा है। अनलेस अगर कोई इंटरप्रेट करके भी दे रहा है तो ऐसा क्रेडिबल इंसान से, है ना? और आई वुड, और मेरा एक ये भी है कि तुम रिलीजन की तरफ नहीं, तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागो। बट हाँ, लेकिन इन डेप्थ पढ़ो, रिलीजन में भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो तुम पढ़ सकते हो। ऐसे तुम्हें कट्टर नहीं बनना है किसी चीज़ का, क्योंकि रिलीजन तो हमें एक बात सिखाती है ना, क्योंकि अपना धर्म भी अच्छा, सारे धर्म भी अच्छे हैं। तो अगर तुम्हारे इसकी बात पे मेरे को एक वो